फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, पीएफएमएस से भुगतान पर रोक लग गई है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएफएमएस प्रणाली से भुगतान पर अब रोक लगा दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं वहां पे कार्यरत जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट और ख़ास तौर पे इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे हेड टीचर को पीएफएमएस प्रणाली से भुगतान करना होता था। ख़ास तौर पे जो एसएमसी अकाउंट है, स्कूल मैनेजमेंट का अकाउंट है, वहाँ पे पूरे के पूरे वर्ष भर में विद्यालय के निर्माण के लिए, समग्र विकास के लिए जो एसएमसी अकाउंट में पैसा प्रेषित किया जाता था, कंपोजिट ग्रांट के तहत जो पैसा प्रेषित किया जाता था, उसको पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से ही उसको भुगतान करना होता था। ख़ास तौर पे इस प्रणाली को काफ़ी ट्रांसपेरेंट माना जाता था फंड्स ट्रांसफ़र के संबंध में, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं रही, कुछ परेशानियां रही, जिसकी वजह से एक वर्ष, पूरा का पूरा एक वर्ष श्रम साध्य कार्य करने के बाद, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के बाद, पूरी की पूरी मशीनरी को पुख्ता करने के बाद इस प्रणाली से दोस्तों पीछे हटना पड़ा। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का वो आदेश जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि पीएफएमएस से भुगतान पर अब रोक लग गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रशांत त्रिवेदी जी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, वित्त एवं वित्त आयुक्त भी हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और आपने पत्र भेजा है सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। वित्त आय व्यय अनुभाग 1 से ये पत्र निकला है। दिनांक 2 मई 2023 को दोस्तों ये पत्र प्रेषित किया गया है। आप देख पा रहे हैं प्रशांत त्रिवेदी जी का पत्र, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और आप वित्त एवं वित्त के आयुक्त भी हैं। विषय दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य पोषित योजनाओं की धनराशि के अंतरण यानी ट्रांसफ़र, उपयोग, यूटिलाइजेशन एवं अनुश्रवण, उसकी मॉनिटरिंग हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या, जो कि ये शासनादेश पहले का निर्गत हुआ था, जिसमें पीएफएमएस प्रणाली से भुगतान करने की बात कही गई थी। 5 अप्रैल 2022 का ये शासनादेश था, इसको निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, आप आइए देख पा रहे हैं कि महोदय वित्त आय व्यय अनुभाग के शासनादेश संख्या 5 अप्रैल 2022 के माध्यम से राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं जिनमें विभागों द्वारा बैंक खाते में धनराशि अंतरित करते हुए व्यय किया जाता है, ऐसी योजनाओं की धनराशि के अंतरण, उपयोग एवं अनुश्रवण के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाएं हेतु पीएफएमएस के माध्यम से एसएनए व्यवस्था की भांति व्यवस्था लागू की गई है। बिंदु संख्या 2 दोस्तों ये कह रहा है, जिसमें व्यवस्था की बात आ रही है, यह देखने में आया है कि उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत विभागों द्वारा राज्य योजनाओं की धनराशि योजना से संबंधित बैंक में खुले नोडल खातों में स्थानांतरित होने से धनराशि के उपयोग एवं उपभोग पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रह जाता है, तथा धनराशि जिस उद्देश्य के लिए आहरित की गई थी उसकी समयांतर्गत पूर्ति हुई या नहीं, यह भी सुनिश्चित नहीं हो पाता है। इस व्यवस्था में धनराशि अनावश्यक रूप से बैंक खातों में पड़ी रहती है, जिससे राज्य का कैश प्रबंधन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट बात आई है, जो व्यवस्था है वो आपके सामने है। इससे जो पैसा था वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, पैसा डंप रहता था, और पैसे को मॉनिटर भी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य पोषित योजनाओं की धनराशि के अंतरण, उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु पीएफएमएस के माध्यम से एसएनए व्यवस्था की भांति व्यवस्था लागू किए जाने संबंधी उपरोक्त अंकित शासनादेश संख्या 5 अप्रैल 2022 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। दोस्तों, यही 5 अप्रैल 2022 का जो आदेश था, जिसको पहले किया गया था,
कि पीएफएमएस लागू करना है उसे अब निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों आइए आपको दोस्तों ले चलते हैं 5 अप्रैल का वो आदेश, आप दोस्तों देख सकते हैं। ये पत्र 5 अप्रैल 2022 को निर्गत हुआ था और इसको जो निर्गत किए थे एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, सचिव प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिनांक 5 अप्रैल 2022 को ये शासनादेश निर्गत हुआ था। और विषय क्या था? विषय था राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य पोषित योजनाओं की धनराशि के अंतरण, उपयोग एवं अनुश्रवण के संबंध में। तो दोस्तों यही शासनादेश निरस्त हुआ है। इस शासनादेश में महत्वपूर्ण बात क्या थी? कतिपय राज्य पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन बैंक खातों के माध्यम से प्रशासकीय विभागों के नियंत्रणाधीन संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा योजना अंतर्गत धनराशि के उपयोग व अनुश्रवण की सूचना विभाग स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है। विभिन्न योजनाओं की धनराशि एक ही बैंक खाते में अंतरित होने के कारण योजनाओं हेतु अंतरित धनराशि के सापेक्ष उपयोग की गई धनराशि की सूचना उपलब्ध न होने के कारण उनका अनुश्रवण नहीं हो पाता। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही थी, जो ये योजना चली वो पैसा की मॉनिटरिंग की बात हुई थी। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं जिनमें विभागों द्वारा बैंक खाते में धनराशि अंतरित करते हुए व्यय किया जाता है, ऐसी योजनाओं की धनराशि के अंतरण, उपयोग व अनुश्रवण के संबंध में भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु पीएफएमएस के माध्यम से लागू एसएनए व्यवस्था, निम्नोक्त व्यवस्था लागू की जाती है। अब दोस्तों एसएनए व्यवस्था लागू की गई थी। अब इस व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण बात थी? ऐसी राज्य पोषित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति समय समय पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने संबंधी आदेशों के अधीन निर्गत की जाएगी। योजनाओं के संचालन हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा योजनाओं संबंधित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि के अंतरण, उपयोग व अनुश्रवण विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24 जून 2021 के प्रस्तर 4 के अनुसार राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जिनकी जनपद स्तर पर शाखाएं उपलब्ध हों में योजना का नोडल बैंक खाता खोला जाएगा। अब दोस्तों नोडल बैंक उत्तर प्रदेश में जो खास तौर पे परिषदीय विद्यालयों के ट्रांजैक्शन के लिए खोले गए वो नोडल बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा को नोडल बैंक माना गया और नोडल अकाउंट यहाँ खुला। नोडल अकाउंट ऐसे ही बैंक में खोले जाएंगे जहां आईटी सिस्टम तथा पूर्णतः विकसित MIS सिस्टम उपलब्ध हो ताकि धनराशि के भुगतान से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार द्वारा वांछित इंटरफेस पर रियल टाइम आधार पर उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विभिन्न शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जिनकी जनपद स्तर पर शाखाएं उपलब्ध हैं में योजना के नोडल बैंक खाते खोले गए हैं, प्रशासकीय विभागों द्वारा उसी तरह राज्य पोषित योजनाओं के लिए नोडल बैंक खाता खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। योजनावार खोले गए नोडल खाते के माध्यम से आवश्यकता अनुसार धनराशि भुगतान करने हेतु जनपदवार जीरो बैलेंस के सब्सिडरी खाते खोले जा सकेंगे, जिनमें भुगतान की अधिकतम सीमा पूर्व निर्धारित होगी। यह सीमा धनराशि के उपयोग के साथ घटती जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से JBSA यानी जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में खोले गए। पूरे वर्ष शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक टेक्निकली साउंड दोस्तों नहीं हो पाए। काफ़ी हद तक सरकार का जो बजट था वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाया और चूंकि इसमें वेंडर का सिलेक्शन था और वेंडर को सेलेक्ट करना होता था, ऐसी स्थिति में जो शिक्षकों का कार्य का जो दायरा था दोस्तों वो भी ऐसा था, कार्य की जो प्रकृति थी उसमें शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और काफ़ी हद तक शिक्षक इसमें सफल भी रहे, लेकिन जो असफल रहे उससे सरकार को संदेश प्रेषित हुआ कि असफलता यानी फंड का प्रॉपर ना तो यूटिलाइजेशन हुआ और ना ही जिस उद्देश्य के लिए फंड भेजा गया उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाई। लिहाजा सरकार बाध्य हुई और अब एक शासनादेश के माध्यम से इस योजना को दोस्तों
वापस कर दिया गया है, इस योजना को निरस्त कर दिया गया है। और तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये योजना जिसको कि लागू किया गया था, बड़े इसमें जो नोडल अकाउंट होता था उसे खोला जाता था और फंड का जो ट्रांसफ़र होता था उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात होती थी। फंड उन्हीं के पास भेजा जाता था जिनसे कार्य लिया जाता था, उनसे रसीद भी ली जाती थी। और जेबीए से जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स खोले गए और अंत में दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं, इसके अलावा शैक्षिक जगत से जुड़े जो भी नवाचार हैं उससे जुड़ी सूचनाएं लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।